हालेलुया। और आज जब हम इस नए वर्ष में प्रभु की आराधना और महिमा कर रहे हैं, तो आज किस दिन में हमें अपने आप को तैयार होना है। ये 2026 में परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा जो बड़ा काम करना चाहता है, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबके जीवन से बड़ा काम को वो करना चाहता है, और वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में बढ़ोतरी को लेकर के आए, उन्नति को लेकर के आए। 2026 में परमेश्वर आपको और मुझको बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी में लेकर के चलना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वही गुण है कि वो बढ़ोतरी को लेकर के आता है। जब हम उसका वचन उत्पत्ति उसका 1-2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां उसने जब पूरा सृष्टि को बनाया, सबको उसने आशीष दिया बढ़ने के लिए। अगर उसने पेड़ पौधों को बनाया, तो उनको भी बढ़ने के लिए उसने आशीष दिया। जब उसने मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को भी उसने आशीष दिया कि वो बढ़े, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर आपको और मुझको भी इस 2026 में जब लेकर के आया है, तो हमें बढ़ने के लिए लेकर के आया है। हालेलुया। अपने बगल वाला से हाथ मिला करके बोलिए कि 2026 आपके लिए बढ़ने का साल है। 2026 अमलाइते बढ़न समय तना। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा वो बढ़ाना चाहता है, वो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। लेकिन ये जो बढ़ोतरी है, ये बढ़ोतरी हमें एक पक्ष में नहीं, लेकिन हमारा जो जीवन जिस तरह से 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा में, वैसी हमारे जीवन में भी बढ़ोतरी को लेकर के आना है। जो आशीष है वो वास्तव में 3 तरह का आशीष है, 3 प्रकार का आशीष में ना। पहला जो आशीष है वो है संसारिक आशीष। मेरे पीछे बोलिए संसारिक आशीष। संसारिक आशीष में क्या क्या आता है? जो इस संसार में जो चीजों को हम देखते हैं, जैसे घर हुआ, इसी तरह से कपड़ा हुआ, नौकरी हुआ, पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर आशीष दिया, खेत जमीन में, खेत खलियान में परमेश्वर आशीष दिया, इसी तरह से धन दौलत में परमेश्वर आशीष दिया। तो ये कौन सा आशीष है? संसारिक आशीष। बोलिए कौन सा आशीष है? संसारिक आशीष। तो ये संसारिक आशीष में परमेश्वर आपको बढ़ोतरी में लेकर के जाएगा। और इसी तरह से दूसरा जो आशीष है, अगला जो आशीष है, वो है आत्मिक आशीष। बोले आत्मिक आशीष। जोर से बोलिए आत्मिक आशीष में हम सबको बढ़ना है। इस पृथ्वी में जब हम रह रहे हैं, तो सिर्फ संसारिक बढ़ोतरी नहीं, संसारिक आशीष सिर्फ अपने जीवन में पाने वाला हमें नहीं बनना है, लेकिन हमें साथ में कौन सा आशीष में भी बढ़ना है? आत्मिक आशीष में भी हम सबको बढ़ना है। इस संसार में तो जितने भी लोग हैं, वे लोग इस संसारिक आशीष के पीछे भागते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक उन्हीं चीजों के विषय में वो सोचते रहते हैं कि मैं कैसे पैसा कमाऊंगा, मैं कैसे नौकरी प्राप्त करूंगा, मैं कैसे पढ़ाई लिखाई में आगे आऊंगा, किस तरह से मैं अपना घर को बड़ा करूंगा, किस तरह से मैं गाड़ी खरीदूंगा। इन्हीं सारी चीजों के विषय में वो सोचते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है और हमारे जीवन में उन सांसारिक आशीष को देने वाला परमेश्वर है। जैसे अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने बहुत आशीष को दिया, वो सांसारिक आशीष के रूप में उसके सामने, उसके पास में कई हजारों भेड़ बकरी, कई हजारों ऊंट और इसी तरह से सोना रूपा का वो बहुत धनी था, ऐसा बाइबल हमें बताती है। वो सांसारिक रूप से आशीषित व्यक्ति था। इसी तरह से हमारा जीवन में एक मसीह होने के कारण हमारे अंदर सिर्फ सांसारिक आशीष नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर आत्मिक आशीष का होना भी जरूरी है। आत्मिक आशीष हमारे अंदर का आशीष है।
आत्मिक आशीष में हम अपने व्यवहार में परिवर्तन को लेकर के आते हैं। आत्मिक आशीष में हमें किस तरह से सोच विचार को रखना है, इन सारी चीजों को हम सीखते हैं। आत्मिक आशीष में बाइबल पढ़ना ये एक आत्मिक आशीष है, संगति करना एक आत्मिक आशीष है, प्रेम में रहना ये एक आत्मिक आशीष है, जिसमें हमें अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी को लेकर के आने की आवश्यकता है। और यह आत्मिक आशीष ही हमें एक दिन परमेश्वर के राज्य में लेकर के जाएगा। संसारिक आशीष इस पृथ्वी पर के लिए ही है सिर्फ। बोलिए, संसारिक आशीष सिर्फ इस पृथ्वी के लिए है। जितना भी संसारिक आशीष है, ये घर है, द्वार है, पैसा कौड़ी है, नौकरी है, ये सब कहां के लिए है? सिर्फ यहां के लिए है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमें जीने के लिए इन सारी चीजों को वो देने वाला परमेश्वर है, देता है। और जो आत्मिक आशीष हमारे अंदर है, जो वचन के द्वारा हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के दास लोग जब सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, तो उसके द्वारा हमें यह आत्मिक आशीष मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से हमें आत्मिक आशीष मिलता है, संगति करने से आत्मिक आशीष मिलता है, वचन अध्ययन करने से यह आत्मिक आशीष हमें मिलता है। ये सिर्फ इस पृथ्वी पर के लिए नहीं है, इस पृथ्वी पर के लिए तो है ही। हम एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते हैं, आत्मिक आशीष है। हमारे जीवन में शांति बना रहता है, आत्मिक आशीष है। और साथ ही हम सबको स्वर्ग राज के लिए भी तैयार करके रखता है। हालेलुया। और अगला जो आशीष है वो है अनंतकालीन आशीष। बोलिए, अनंतकालीन आशीष। हालेलुया। मुंडा में हम लोग बोल सकते हैं जाऊ जोरम आशीष, सही शब्द है ना। मतलब अनंतकालीन, कभी नहीं खत्म होने वाला आशीष। जब हम बाइबिल को पढ़ते हैं तो बाइबिल में पूरा बाइबिल का अगर हम निकालेंगे आशीष को, तो ये 3 प्रकार का आशीष आपको मिलेगा। कितना प्रकार का आशीष? 3 प्रकार का आशीष। पहला आशीष बोलिए एक बार फिर से। दूसरा आशीष, तीसरा आशीष अनंतकालीन आशीष। हालेलुया। कई बार हमारा जो ध्यान होता है संसारिक आशीष के और ही ज्यादा होता है। कई बार अगर किसी को बहुत ज्यादा धन और दौलत मिल गया तो अंदर अंदर हम सोचते रहते हैं, अरे उसका जीवन में तो बहुत आशीष है, मेरे जीवन में तो आशीष ही नहीं है, मेरे जीवन में तो गरीबी है, मेरे जीवन में तो कमी घटी है। लेकिन वो सिर्फ आशीष नहीं है, बाइबल में लिखा है आत्मिक आशीष भी है और अनंतकालीन आशीष। बहुत सारा वचन ऐसा भी आपको मिलेगा जो हमें अनंतकालीन आशीष में परमेश्वर हमारे लिए रखा है। एक दिन हम नया यरूशलेम में जाएंगे, एक दिन हम जीवन का वृक्ष का जो फल है उसको हम खाएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो जैब है उनको वो जीवन का पेड़ में से खाने को देगा। बहुत सारी अनंतकालीन आशीष से परमेश्वर वचन में रखा है। तो आज इस 2026 के पहले दिन में हमारा जो विषय है सीखने के लिए वह है बढ़ोतरी। और इस 2026 में हम जो बढ़ोतरी करने जा रहे हैं तो हम इन तीनों चीजों में हम बढ़ोतरी को लेकर के आने वाले हैं। हालेलुया। विशेष करके 2 चीज में, शारीरिक संसारिक आशीष और आत्मिक आशीष है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो बनी रहेंगी। हालेलुया। और हमें इस पृथ्वी पर जब हम रह रहे हैं तो हमें पहला स्थान आत्मिक आशीष को देने की आवश्यकता है। पहला जो बढ़ोतरी है हमें किसको देने की आवश्यकता है? आत्मिक चीज को। जब हम आत्मिक आशीष को, आत्मिक बढ़ोतरी को अपने जीवन में हम पहला स्थान देते हैं तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में संसारिक आशीषों को भी हमें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम सिर्फ संसारिक आशीष के पीछे भागेंगे तो संसारिक आशीष तो हमें मिल जाएगा। इस मसीह के बिना भी आप संसारिक आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चर्च नहीं जाते हैं,
बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सांसारिक आशीष है या नहीं है? आप भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सिर्फ सांसारिक आशीष के पीछे भागेंगे तो आत्मिक आशीष आपका छूट जाएगा। और ये परमेश्वर जब हमारे जीवन को देखता है तो सिर्फ सांसारिक आशीष को हमारे जीवन में देखना नहीं चाहता है। वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सांसारिक आशीष में भी रहें, साथ में किस में रहें? आत्मिक आशीष में भी हम अपने जीवन में हम बने रहें। ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर का इच्छा है। और इसलिए इस 2026 में जब हम बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं, बढ़ोतरी की ओर हम अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जीवन में ये दोनों प्रकार का बढ़ोतरी आने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33 पद को, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33 पद। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और के धर्म की खोज करो। यहाँ लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का, उसका धर्म का खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।